तो निधि वन और यमुना तट के बाद हम जा रहे हैं वापस बांके बिहारी टेम्पल। अब शायद भीड़ कम हो गई होगी क्योंकि 10 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो लेट्स सी इतने अच्छे तरीके से दर्शन कर पाते हैं हम। तो जब तक हम रास्ते में हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि उनको बांके बिहारी क्यों बोला जाता है। तो बांके बिहारी इसलिए बोला जाता है, बांके मतलब कि 3 जगह से बेंट होना या क्रॉस होना। तो एक तो कृष्ण जी क्रॉस लेग्स खड़े होते हैं, तो एक तो वो हो गया। दूसरा वो मुरली भी जब पकड़ते हैं, बांसुरी वो क्रॉस करके पकड़ते हैं। तीसरा उनकी मुंडी थोड़ा सा बेंट रहती है नीचे साइड को झुकी हुई, तो इसलिए उनको बांके बोला जाता है। और बिहारी मतलब कि सुप्रीम, अपने में ही मगन और खुश रहने वाला। तो बांके बिहारी जो टेम्पल है वहाँ हमेशा ही बहुत भीड़ होती है, जैसा आपको फोटोज में दिख रहा है। हमेशा इतनी भीड़ होती है। और आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए थे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पे कोई लाइन सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि आप लाइन से जाओगे और लाइन से वापस आओगे। ऐसा वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सब एक ही साथ लोग अंदर घुसते हैं, और जिसने दर्शन कर लिए तो कर लिए, नहीं करे तो नहीं करे वाला हिसाब है। तो थोड़ा सा मुश्किल है। अंदर मैनेजमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर लाइन से सब लोग जाते तो सबको दर्शन करने को मिलते। तो बांके बिहारी के पीछे बड़ी सुंदर सी कहानी है। बांके बिहारी की कृष्ण भगवान के एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था हरिदास। हरिदास जो थे वो थे तानसेन के, जो महान गायक थे तानसेन, उनके गुरु। तो वो जो हरिदास थे वो हमेशा निधि वन में बैठ के अपना भजन गाया करते थे, और अपना जो भी है संगीत का वो किया करते थे। और निधि वन में ही करते थे भगवान जी को खुश करने के लिए। निधि वन जहाँ, वहीं भगवान आज भी रासलीला करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो निधि वन में हमेशा किया करते थे, और कृष्ण भगवान राधा रानी आके रासलीला करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हरिदास के शिष्य ने कहा कि हमें भी प्रभु के दर्शन करने हैं। तो हरिदास ने, बहुत सारे लोग उनके शिष्य रहे होंगे, तो बोलते हैं उस दिन हरिदास ने इतना सुंदर मतलब भजन और संगीत वो करा, म्यूजिक प्ले किया कि राधा रानी दोनों प्रकट हो गए। और जब वो प्रकट हुए, ऐसे बताते हैं कि इतनी ज्यादा रोशनी, इतनी ज्यादा ग्लेयर आया कि लोगों की आंखें खुली रह गई, वो अपनी पलकों को झपका ही नहीं पाए। और ऐसा बोलते हैं कि वो अंधे होने की उसमें आ गए थे लोग, इतना ज्यादा ग्लेयर और रोशनी आ गया था मतलब भगवान की छवि से। मतलब वो भगवान की छवि को सहन ही नहीं कर पा रहे थे लोग। तो फिर हरिदास ने भगवान से हाथ जोड़े कि हमसे इतना कुछ ये सहा नहीं जा रहा है, आप प्लीज अपनी थोड़ा सा कम करो रोशनी। और मतलब ऐसे करके कुछ तो बोलते हैं कि हरिदास ने कुछ बोला कि भगवान इसको झेल नहीं पाएंगे प्रभु, ऐसे ऐसे करके। तो बोलते हैं कि वो राधा कृष्ण दोनों आपस में समा गए, वो और एक मूर्ति बन गई। तो इसलिए बोलते हैं जो बांके बिहारी जी के टेम्पल की मूर्ति है वो बनाई, किसी की बनाई भी नहीं है, वो मूर्ति प्रकट हुई मूर्ति है, ऐसा बोला जाता है। और बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो राधा कृष्ण दोनों उसमें समाये हुए हैं, तो वो राधा कृष्ण दोनों की मूर्ति है। तो अगर सिर्फ आप एक बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो उसमें राधा कृष्ण दोनों ही मिले हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो तब से बताते हैं कि जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो खुद राधा कृष्ण ने अपनी छवि वहाँ पे छोड़ी, जिसको हरिदास ने फिर वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन बहुत ज्यादा मतलब अलग और अनोखे होते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान की मूर्ति है। और जब राधा कृष्ण ने अपनी वहाँ पे छवि छोड़ी तो ऐसा बोलते हैं कि काला, मतलब उनका कलर ब्लैक है, मूर्ति का कलर बहुत ब्लैक है। तब उनकी बहुत सेवा मतलब लगाई जाती है, मूर्ति को ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई इंसान ही है। उनको खिलाया जाता है, सुलाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, तो एक जीवित भगवान जैसा उनको माना जाता है। बहुत उनकी मान्यता है। लोग एक झलक पाने के लिए बांके बिहारी की यानी कैसे कैसे भीड़ में घुसते हैं, ये मैंने मतलब देखा। और शायद यही रीजन है कि खुद भगवान की मूर्ति है, खुद भगवान ने दी है, तो इसीलिए लोग उसके एक दर्शन के लिए बहुत वो रहते हैं। जब भी आप बांके बिहारी टेम्पल जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि हर थोड़ी देर में ना वो बांके बिहारी की मूर्ति के आगे पर्दा सा लगा देते हैं वहाँ के जो पंडित लोग हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी के दर्शन करने आई। तो बताते हैं कि जब उन्होंने सामने से दर्शन किए तो तब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती होगी। तो जब उनके सामने खड़ी हुई तो उन्होंने सीधा बांके बिहारी की आंखों में देखा उस मूर्ति की। तो जैसे ही उसने मूर्ति की आंखों में देखा तो बोलते हैं कि भगवान बहुत ज्यादा मोहित हो गए। तब मूर्ति की आंखों में नहीं देखना होता ज्यादा देर तक, क्योंकि वो बोलते हैं वो असलियत के भगवान है। और जब उनकी आंखों में बहुत गौर से देखते हो तो भगवान बहुत ज्यादा आपकी और बहुत ज्यादा भगवान मोहित हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा रीजन होगा। तो वो मतलब की आंखों में देखना होता है बेसिकली, वो इसलिए पर्दा लगाते हैं, मूर्ति की आंखों में नहीं देखना होता है। तो बोलते हैं कि उस दिन वो बांके बिहारी फिर उस लड़की के साथ, राजकुमारी के साथ राजस्थान ही चले गए। कहते हैं जिससे वो बहुत खुश होते हैं ना, वो जिसका भाव बहुत ज्यादा होता है, वो तो जिसके भाव में वो डूब जाते हैं तो वो फिर उसके पीछे चले जाते हैं। तो फिर बताते हैं वहां से बांके बिहारी से मूर्ति गायब हो गई। तो सबने ढूंढा बहुत ढूंढा, तो पता लगा वो बाद में उनके घर पे मिली, राजकुमारी के घर में राजस्थान में कहीं वो मूर्ति मिली। तो तब से प्रथा है कि हर थोड़ी देर में पर्दा लगा दिया जाता है बांके बिहारी के मंदिर का, सो दैट बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ ही ना चले जाए, उनकी खुशी और या उनके दुख देख के उनके साथ ही ना चले जाए, इसीलिए वहाँ पे हमेशा पर्दा लगाते हैं। और ये मेरी मामी जी और मैं आफ्टर दर्शन, क्योंकि अंदर कैमरा वैमरा कुछ भी ले जाना ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, बट ये है कि भीड़ में खो सकता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, धक्का मुक्की में कहीं इधर हो सकता है। तो दिस इज आफ्टर दर्शन। उसके बाद हम चले गए प्रेम मंदिर। जब भी आप मथुरा वृंदावन जाओ तो आप प्रेम मंदिर भी जरूर जाना, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ भी, तो आप टाइमिंग देख के जाना। बट ये इतना सुंदर मंदिर है, इसके
अंदर, इसको बनने में काफी साल लगे इस मंदिर को बताते हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर झांकियां हैं, जैसे कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, शेषनाग पे डांस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे अंदर झांकियां सी बना रखी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ प्रेम मंदिर की खूबसूरती, कितना खूबसूरत मंदिर है। एज यूजुअल मंदिर के अंदर इसमें कैमरा तो अलाउड है, बट आप मेन जो भगवान है उनकी कैप्चरिंग नहीं कर सकते हैं। जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने ये मंदिर बनवाया था, और उनका ना अंदर एक स्टैचू है। आप कह नहीं सकते कि वो उनका स्टैचू है, ऐसा लगता है खुद ही बैठे हुए हैं, इतना रियल स्टैचू बना रखा है उनका। हाँ